राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंड का जो है मज़ा ले रहे होंगे। तो गाइस, मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सीधे किचन से। पहले मैंने किचन में झाड़ू निकाली, इसके बाद फिर मैंने पराठे बनाए, इसके बाद फिर मैंने चाय रख दी बनने के लिए, क्योंकि बिना चाय के तो अब आगे काम नहीं हो सकता। मतलब आगे काम करना है ना, तो पहले चाय चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या था, मैंने सब्जी बनाऊंगी बाद में, पहले चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, इसके बाद आगे की काम होंगे। अब चाय बन के रेडी हो गई है, जा रही हूँ पतिदेव को दूंगी और इसके बाद तसल्ली से बैठ के मैं भी चाय पीऊंगी। और सब्जी तो मैंने काट के मतलब तैयार कर ली थी धुल के। और आज सब्जी में मैं बना रही हूँ सेम फली आलू। सेम फली मेरी फ्रेंड ने दी थी, बहुत सारी सेम दे दी उन्होंने, तो मतलब आधी बनाई है, आधी रखी हुई हैं। तो वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाने वाली थी, लेकिन लेट हो रहा था, इस चक्कर में मैंने सोचा कि कुकर में बना देती हूँ। वैसे पानी तो डलेगा नहीं इसमें, बस मैंने सरसों के तेल में बनाई हुई है और जीरा हिंग से मैंने छौंका है इसको। बस हल्दी मिर्च धनिया सूखा मसाला डाला है और इसके बाद सब्जी को मिला देती हूँ मसाले में अच्छी तरह। टमाटर डाल देती हूँ और सब्जी रख दी है मैंने बनने के लिए। इसके बाद मैं जाती हूँ बेडरूम में, और जो बिखरा हुआ पड़ा है ना बेडरूम, उसको मैं सही कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना कंबल फोल्ड किया और इसको मैं फोल्ड करके बॉक्स में रखूँगी। और इसके बाद एक्चुअली क्या है कि मैं जो है मतलब कल ही मैंने बेड शीट चेंज की थी, तो मतलब मैं हफ्ता 10 दिन में ही बेड शीट चेंज करती हूँ। और मैंने इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से दबा के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैंने मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया बेड को। इसके बाद जो है आपको इतने सारे फैले कपड़े जो दिख रहे हैं, कल संडे था और संडे वाले दिन तो वैसे भी लेट हो जाते हैं। तो कल मैं मार्केट भी गई थी सामान लेने के लिए राशन का, तो घर आते आते लेट हो गए। और इसके बाद फिर खाना वाना बनाया, खाया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। और कपड़े जो थे वो थोड़े मतलब गीले थे, तो मैंने सोचा कि गीले रख दूँगी। वैसे अब ठंड हो गई है और ठंड में गीले कपड़े पहनते हैं तो वैसा हो जाता है ना। तो फिर मैंने इसलिए पतिदेव चले गए, इसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। तो वो वाला बेड मैंने साफ़ कर दिया। अब दूसरे बेड की बारी है, तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। और ये बेड शीट मैंने जो कल ही धुली थी वो सारी मैं फोल्ड करके, और अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े जो है अलमारी में और मतलब रैक में रख दूँगी। इसके बाद इस बेड की बारी आती है, तो इसको भी मैं सेम जैसे उस बेड को साफ़ किया वैसे ही इस बेड को भी साफ़ कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने इसको भी संडे को ही चेंज किया था और उसको भी संडे को ही चेंज किया था, तो इसलिए मैं झटक देती हूँ अच्छे से, मतलब कस के कपड़ों से, तो वो बेड साफ़ हो जाता है। और इसके बाद फिर मतलब डस्टिंग चालू हुए, देखिए इस कमरे में भी उस कमरे में। तो ये चोटी है, इस चोटी को दिन में 2 बार सही करो तब भी ये सही नहीं रहती, क्योंकि इसमें सारे क्लेचर, सारे कंघे, मतलब जो चिमटी वगैरह हैं वो सब कुछ इसी में लगी रहती है। तो जब ही निकालो तो खींच के निकालो तो वो सारे बार बिखर जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि मतलब कि इसमें सब लगा देते हैं ना, तो ढूंढना नहीं पड़ता। नहीं कि जब कंघी करो तो फिर ढूंढते घूमो क्लेचर कहाँ है, कंघा कहाँ है, फलान ठिकाना। इसलिए सारा सामान ये ज़रूरत वाली चीज़ जो है इसी में लगी रहती है। इसके बाद अब बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग तो चल ही रही है, मतलब जब से पतिदेव गए हैं जब से बस डस्टिंग डस्टिंग ही चल रही है। तो सारा सामान इधर इधर जो बिखरा पड़ा रहता है उसको उनकी जगह में रखो। इसके बाद फिर मेरी पोछा पाछी वाला काम चालू हो जाता है। तो मैंने ड्रेसिंग पोंछ दी, इसके बाद मैंने ये टेबल पोंछ दी, इसके बाद ये डॉल रखी हुई है तो उसके पीछे मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी हो ही जाती है, तो उसको भी मैं
पोंछ देती हूँ। इसके बाद फिर झाड़ू निकालने की बारी आती है। झाड़ू मैंने मतलब इसी कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि रात में बैठे बैठे मतलब मैं मूंगफली खाती रहती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा कचरा तो मूंगफली का हो जाता है। मतलब और कोई कचरा नहीं होता, मूंगफली का बहुत ज़्यादा कचरा होता है। लेकिन अब खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं, तो फिर कचरा हो या कुछ भी हो, और ठंड में तो खानी भी चाहिए मूंगफली। तो बस, और इसके बाद फिर दूसरे कमरे की बारी आती है। दूसरा कमरा जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि उसमें हम सोने जाते हैं और बाकी दिन भर इसी में रहते हैं। शाम को जब तक सोने नहीं जाते, जब तक उसी कमरे में रहते हैं। इसके बाद हॉल में लग गई है झाड़ू, और इसके बाद फिर मैं आई किचन में। किचन में गीज़र ऑन किया, क्योंकि बिना गर्म पानी के तो पानी से आज हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा हो गई है। मतलब ऐसे हाथ पानी में डालो ना तो ऐसे गल रहे हैं हाथ, ऐसा सीन हो रहा है। तो इसलिए भाई साहब पानी गर्म तो चाहिए चाहिए। बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद मैं अपनी किचन को पोंछ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टाइल्स पोंछे हैं, और टाइल्स तो रोज़ की रोज़ ही पोंछ देते हैं, नहीं तो फिर वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसलिए। इसके बाद मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद नीचे वाला फर्श जो है वो साफ़ कर दूँगी। और किचन का काम कर दिया मैंने कंप्लीट। और अब आती है बारी सामान भरने की। तो ये जो फैलाड़ा देख रहे हैं आप ये मैंने ही फैलाया है, क्योंकि कल मैं लाई थी सामान और कल मैं भर नहीं पाई थी, क्योंकि आते आते लेट हो गए थे, फिर खाना बनाना था। इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, कल भर लूँगी। तो इसलिए अब मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा सामान किस में डालूँ, क्योंकि छोटा छोटा बड़ा बड़ा सामान बहुत सारा हो जाता है, और जब चाहिए होता है ना तो फिर सारे डिब्बे खोल खोल के रखने पड़ते हैं कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा सोच समझ के इसके बाद फिर सारा सामान लगा रही हूँ कि जब मुझे चाहिए तो बस मैं तुरंत उसको निकाल लूँ। और इसके बाद सामान भर जाता है, और फिर सारे डिब्बे में वापस किचन में लगाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो वो भी मैं सोच समझ के ही लगाती हूँ कि कौन सा मतलब जल्दी ज़रूरत पड़ती है, कौन सा सामान की जल्दी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं ऊपर वाले में रखती हूँ। और जो बहुत दिन में ज़रूरत पड़ती है वो मैं नीचे और पीछे की तरफ रख देती हूँ। और इसके बाद जो साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश और तेल वगैरह, मतलब काफ़ी सामान था, वॉशिंग पाउडर, वो मैं इधर रख देती हूँ। क्योंकि है ना, मतलब बाथरूम में भी ऐसे अलमारी वगैरह कुछ है नहीं कि वहाँ रखी जाएगी, इसलिए मैं सारा सामान उसी में। और अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ वाइट पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था। टमाटर, प्याज वगैरह ये सब मैंने काट के तैयार रखा था। तो बस अब बना रही हूँ वाइट पास्ता। तो मैंने मेयोनीज वगैरह से बनाई है। देखो, मैं वो जो सॉस बनाते हैं वाइट वाला वो नहीं बनाया, बस मैंने मेयोनीज लिए और थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ी सी मलाई ली, और थोड़ा सा मैंने सॉस लिया केचप, और बस उसी से मैंने थोड़ा सा क्रीमी बन गया। और ये मैंने डाल दिए हैं पास्ता, और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इसके बाद हमारा वाइट पास्ता तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन खाने में टेस्टी बनेगा, ये मुझे पता है। बोलो चाहे इसको कुछ भी, लेकिन खाने में टेस्टी होगा, ये मेरे को पता है ना। और इसके बाद हम निकाल लेते हैं पास्ता। अब खाएंगे गर्मा गर्म पास्ता खाने के बाद फिर मेरे पास बचता है एक और काम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पतिदेव के ऑफिस की ड्रेस है जो है ना, मैं प्रेस कर रही हूँ। सारा काम तो हो गया है, बस यही एक काम बचा था, तो मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं मेरे वीडियो को यहीं रोकती हूँ। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।